आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लिया, खींचने लगी अपनी तरफ। ऐसी बातें इस जगत में हैं, रहस्यात्मक बातें, कि मनुष्य उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य पूरी धरती के रहस्यों को अभी तक खोज थोड़ी ना पाया है, नहीं खोज पाया। अभी भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं। आप जैसे यही देख लीजिए कि अनेक प्रकार के शिकारी जीव होते हैं, और ऐसी भी एक विद्या है कि जिसके अंतर्गत आप यदि किसी की परछाई को पकड़ लें तो परछाई को पकड़ने के बाद समझ लीजिए कि आपने जिसकी परछाई पकड़ी उसको ही पकड़ लिया और उसे परछाई के माध्यम से वशीभूत कर सकते हैं। तंत्र में अनेक प्रयोग ऐसे होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक छोटा सा खिलौना बनाकर, उसकी प्रतिमा बनाकर और उसके ऊपर व्यवहार किया जाता है, और जो भी व्यवहार उसको किया जाता है वह उस व्यक्ति पर जाकर हो जाता है। तंत्र में ऐसे अनेक प्रयोग हैं। तो ये भी राक्षसी है जिसने अपनी इस विद्या के माध्यम से हनुमान जी को अपनी ओर खींचना आरंभ कर दिया, और हनुमान जी उसका कपट जान गए कि ये मुझे खा जाना चाहती है। जबकि सुरसा ने भी तो यही किया था। सुरसा को हनुमान जी मां कह रहे हैं। ये देख लीजिए आप कि हनुमान जी किस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा तक को पढ़ लेते हैं। हनुमान जी से कुछ छिपा नहीं रह सकता। सुरसा भी कह रही थी कि मैं आपको खाऊंगी और खाए बिना जाने नहीं दूंगी, और मेरे मुंह से होकर जाओ। लेकिन हनुमान जी उसका हृदय पढ़ पा रहे थे, और इसका भी पढ़ पा रहे हैं। दोनों का पढ़ लिया, जान लिया। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत्सुत बीरा। और हनुमान जी ने उस राक्षसी को मार डाला। सुरसा को भी मार सकते थे, तत्काल मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं। शक्ति थी हनुमान जी के पास, पूरा बल था, लेकिन खेल खेला, और खेल खेलकर सुरसा को संतुष्ट किया, और फिर नमस्कार करके और आशीर्वाद पाकर चले गए। तो इतनी सूक्ष्मता से पहचान पाना, तभी तो कहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर हैं ज्ञान के और गुणों के, परख कर चलते हैं। और इस राक्षसी को तो उन्होंने तुरंत मार डाला। बारिद पार गए हूँ मति धीरा। वे धैर्यवान हनुमान जी सागर पार पहुंच गए, अर्थात लंका के किनारे अब पहुंच गए। जहां जाई देखी वन शोभा, और वहां पर जाकर उन्होंने वनों की शोभा देखी। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं पहले। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो वहां का सौंदर्य देखकर ठगी रह जाते हैं। अभी प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं हम। वहां के जो वन थे, अनेक प्रजातियों के पशु पक्षी थे। आश्चर्यचकित रह गए हनुमान जी कि वनों को इतनी सुंदरता के साथ कोई कैसे रख सकता है, और इतनी प्रजातियों के वृक्ष। आश्चर्य, परम आश्चर्य। हनुमान जी उस आश्चर्य को देखकर अभिभूत रह गए थे। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। जहाँ पर भंवरे पुष्प रस पाने के लोभ में मंडला रहे हैं फूलों के ऊपर,
भंवरों का ऐसा गुंजार है। अब ये चीज़ समझ लीजिए भंवरों के गुंजार का अर्थ, कि जहाँ पर भंवरे इतना गुंजार कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कितने पुष्प होंगे वहाँ पर, कोई उसका हिसाब नहीं होगा। बेहिसाब फूल होंगे, बेहिसाब। और उनका गुंजार भंवरों का, मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी ने कभी भंवरों का गुंजार सुना हो, भंवरा ही ना देखा हो, पक्की बात है। क्योंकि जहाँ फूलों की खेती होती है वहाँ तो भंवरे मिल भी जाएं, गहन जंगलों में मिल जाएं, शहर में भंवरों का क्या काम। प्लास्टिक के फूलों पर कोई भंवरे आते हैं? भंवरे समझदार हैं। भंवरे कोई इंसान थोड़ी ना है कि जो हर प्लास्टिक की चीज़ की ओर खींचे चले जाएं। भंवरों को तो प्राण चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, उसके बिना नहीं आते। और भंवरों का जो गुंजार है वो मनुष्य को ऐसे ध्यान में ले जाता है कि इस पर, भंवरों की गुंजार पर ही एक ध्यान विधि है। फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे, पर आज ये कि हनुमान जी देख रहे हैं कि भंवरों का एक गुंजार वहां पर। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना प्रकार के वृक्ष हैं और उन पर नाना प्रकार के ही फल और फूल लगे हैं। रावण ने वृक्षों की ऐसी ऐसी प्रजातियां लाकर वहां लगाई, अलग अलग स्थानों से, और उत्कृष्ट प्रजातियां, कि हनुमान जी भी चकित रह गए कि भैया रे, ऐसे फूल, ऐसे फल, ये तो हम जंगलों में रहने वाले हमने भी नहीं देखे। बहुत चकित थे, विस्मय से देख रहे थे सब कुछ। तापर धाई चढ़ी भय त्यागे, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। देखा हनुमान जी ने खूब सारे पक्षी, खूब सारे पक्षी, मृग वृंद, हिरणों के झुंड, ऐसा प्राकृतिक परिवेश देख मन भाए। हनुमान जी के मन को भा गया, मंत्रमुग्ध हो गए हनुमान जी उस सारे दृश्य को देखकर। कैसा दृश्य है, खो गए एकदम। शैल विशाल देख एक आगे, देखा हनुमान जी ने आगे एक विशाल पर्वत है, और तापर धाई चढ़ू भय त्यागे, सारा भय त्याग कर हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए, उस पर्वत के ऊपर। किसी प्रकार का कोई भय नहीं कि कोई मुझे देख लेगा, कुछ है इधर, क्योंकि इस समय प्रकृति के सौंदर्य में ऐसा खोए हुए थे। एक बालक के समान, निश्चल बालक के समान उत्साहित होकर, छोटा बालक कोई चिंता थोड़ी ना करता है, बढ़ता ही जाता है आगे खेल खेल में। ऐसे ही हनुमान जी खेल खेल में उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। उमा न कछु कपि पय कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो उमा, ये जो हनुमान जी देखते ही देखते उस पर्वत पर चढ़ गए ना, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, कुछ भी बड़ाई नहीं है। कोई भी चढ़ जाए, कौन कोई भी, प्रभु प्रताप ते काल ही खाए। प्रभु की प्रताप से, प्रभु की कृपा से, उनके प्रताप से तो हनुमान जी काल को भी खा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघई गिरिबर गहन। भगवान शिव कह रहे उमा, ये तो हनुमान जी भागकर चढ़ गए पहाड़ पर। अरे प्रभु राम की कृपा तो ऐसी है कि लंगड़े को भी पहाड़ पर चढ़ा दे। ये तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की इसमें कोई बड़ाई नहीं है जो ये पहाड़ भी चढ़ गए। ये सारी कृपा, ये सारा प्रसाद, ये सारा प्रताप सब राम जी का है। राम की कृपा से हनुमान जी काल को भी खा जाने में समर्थ है। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने देखा पूरी लंका दिखाई दे रही थी। बहुत ऊंचा पर्वत था, सारी लंका सामने दिखाई दे रही है। लंका का विहंगम दृश्य, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी।
कह रहे हैं भगवान शिव की उमा, ऐसा वो दुर्ग था लंका, ऐसा किला था, ऐसा विशेष किला, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ भी कहने के लिए हमें कोई समानांतर वस्तु लानी होती है, कोई उपमान लाना होता है। उपमा करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई दूसरी वस्तु। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि लंका के जैसी कोई दूसरी नगरी है ही नहीं, तो बहुत कठिन है उस दुर्गम और अति जटिल किले के बारे में, दुर्ग के बारे में कुछ भी कहना। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं कि लंका एक ऐसा दुर्ग है कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि जो पासा, बहुत बड़ी बड़ी लहरों वाले महासागर ने उसे घेरा हुआ है चारों तरफ से, चारों ओर से घिरी हुई है लंका। परम सुरक्षित, परम सुरक्षित। जब सागर के इस ओर बैठा था सारा वानर दल, सबकी चिंता का कारण क्या था? एक ही कारण था कि लंका जाएं तो जाएं कैसे। ये अपार जल निधि, इसे कोई लांघे कैसे। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। रावण तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि बीच में जो पहरेदार बना बैठा है ये सागर, पहले तो उससे निपट लो ना। सागर ही नहीं जाने देगा, वही रास्ता नहीं देगा, तो लंका जाने का कोई उपाय नहीं। बचपन में लाल किले के पास मेरे पिताजी मुझे लेकर जाया करते थे। छोटा था मैं बहुत, अपने कंधे पर बिठाकर ले जाते थे लाल किले की सैर कराने। वहीं चांदनी चौक हम रहा करते थे। तो मेरे पिता बताते थे कि देख, ये लाल किले के चारों तरफ खाई देख रहा है ना, इसमें एक समय पानी भरा रहता था ऊपर तक। और ये जो चांदनी चौक का क्षेत्र है, जहाँ पर इस समय गौरी शंकर मंदिर है, गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब है, लाल मंदिर है, इस पूरे रास्ते से यमुना नदी होकर बहती थी और लाल किले की चारों तरफ की खाई को भर देती थी और फिर निकल जाती थी साथ से। कोई भी शत्रु लाल किले के अंदर घुस ही नहीं सकता। घुसी का कैसे? पहले तो खाई है। तो अनेक किले इस तर्ज पर बनाए गए कि चारों तरफ खाई हो, उनमें पानी भरा हो। बहुत बाद में जाकर मुझे एक मानचित्र भी मिला प्राचीन काल का, जिसमें बिल्कुल यही दिखाया गया था कि यमुना नदी किस तरह से चांदनी चौक के बीच से होकर बहती थी। और यहाँ पर लंका के चारों तरफ प्रकृति ने ही एक ऐसी महान खाई बनाई है सागर की कि जिसे कोई लांघ नहीं सकता। ये खाई तो 50-60 फुट चौड़ी होती हैं जो किले के चारों तरफ, लेकिन ये तो सैकड़ों किलोमीटर लंबी खाई, और ऐसी खाई कि जिसमें जो एक बार गिर जाए वो उसे खा जाए। खाई माने जो खा ही ले, खा जाए खाई। तो न जाने कितने जीवों की प्राणों की चेतना को इसने खा लिया, इस खाई ने, लंका की खाई ने। सब कुछ खा लिया उसका, जो गया इस खाई में वही खाया गया। भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा, क्या वर्णन करूं मैं इस लंका का। पहले तो मैं यहीं ठहर जाता हूं इस इतने बड़े इसके रक्षक को देखकर। चारों तरफ से घिरा हुआ है। अति उतंग जल निधि जो पासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। और कनक कोट, ये जो लंका है, इस लंका के चारों तरफ जो चार दीवारी की गई है, बाउंड्री वॉल, परकोटे जिसे कहते हैं, वो जो चार दीवारी है वो कैसी है? सोने से बनी हुई। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। अब यहाँ बहुत
सोच समझकर ठहरने वाली बात है। इसे बस इतना सा पढ़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि हम इतनी सी पंक्ति पढ़ दें कि कनक कोट कर परम प्रकाशा, कि वो जो लंका की चार दीवारी थी वो सोने की बनी हुई थी और बहुत प्रकाशित हो रही थी ना। ये कोई व्याख्या नहीं है इसकी, ये कोई व्याख्या नहीं है। अब आप सोचिए, सोने की चार दीवारें, सोने की, यहां पर ईंटों की चार दीवारी नहीं बन पाती। कोई बाउंड्री वॉल बनवाना शुरू करे अपने घर की कि मुझे बाउंड्री वॉल बनवानी है, तो उसमें ही लाखों रुपए उठ जाते हैं, उसमें ही बाउंड्री वॉल ईंटों की गारा की बनाने में, और यहां तो सोने की बाउंड्री वॉल है। अब ये बात एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करती है कि लंका कितनी समृद्ध है। इतनी समृद्धि है लंका के पास, इतनी समृद्धि है कि उसने अपनी चार दीवारी जो बाउंड्री वॉल है वह भी उसने सोने की बनाई है, और जो दूर से प्रकाशित हो रही है। अब यहां एक बात मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि व्याख्या चल रही है तो सारी बात समझानी होगी। अनेक बार ये बात कही गई है कि अगर दूषित पात्र के अंदर अच्छी बात भी डाल दोगे ना तो वो खराब हो जाती है। यहां इस बात को समझिए, इस बात को, इस बात की यहां लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बाउंड्री वॉल और सोने की हो। कैसे हो सकती है सोने की? इतना सोना तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। मैं गांव में गया था, गांव में मैंने बताया लोगों को कि जो गांव के बहुत बुजुर्ग हैं उनको मैंने बताया कि अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर इतने अमीर लोग रहते हैं कि उन्होंने अपने घर के नल भी सोने के बनाए हुए हैं, और उनका जो शौचालय वह भी सोने का है, जो उनका टॉयलेट पॉट है वह भी सोने का है, उनकी कार भी सोने की है, और जिस कुत्ते को वो अपने घुमाने निकलते हैं उसकी जंजीर भी सोने की है, और तो और वो अपने शेरों को भी जिन जंजीरों से बांधते हैं वे भी सोने की है। अब एक अच्छी बात, सही बात मैंने गांव के उन लोगों को बताई जो कुछ समझ ही नहीं सकते थे, सुपात्र नहीं थे। उन्होंने सुनते ही बात मुझे कहा कि झूठ है, तुम झूठ बोलते हो। हम तो समझते थे तो कि तुम सच्चे आदमी हो, सच बोलते हो, पर आज तुमने ऐसा झूठ बोला है कि हमें लगता है कि अब से पहले तुमने जो बातें कही हैं वो सब भी झूठ थी और तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो गांव वाला समझकर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग अपने घर के नल सोने के बनाएं? इतना अमीर आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास इतना सोना है तो वो अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए टोपस नहीं बनवाएगा। गांव के लोग हैं, टॉप्स को टोपस बोलते हैं, जो कान के आभूषण होते हैं। वो चूड़ियाँ नहीं बनवाएगा उसकी सोने की, या कंठी नहीं बनवाएगा। अरे इतना सोना हो तो आभूषण बनाएगा, घर के नल क्यों बनाएगा? और कुत्ते की जंजीर वो सोने की बनाएगा? झूठ, बिल्कुल झूठ बात। अब कोई उन्हें कैसे समझाए? इसीलिए कहते हैं ना कि पात्र यदि गंदा हो और उसमें दूध डाल दो तो फट जाएगा। अब ये मेरी बात थी दूध, पात्र उनका गंदा था, गंदा यानी योग्य नहीं था, तैयार नहीं था कि मेरी बात को ग्रहण कर सके, जाते ही फट गया। अगर कोई सरल हृदय होता तो वो आश्चर्यचकित हो जाता कि अच्छा इतने अमीर भी लोग हैं, राम जी ने किसी को इतना भी दिया है कि वो अपना शौचालय भी सोने का बना ले। राम की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। सरल हृदय तो ऐसे सोचता, लेकिन जिनका हृदय अभी सरल नहीं है, संदेह से भरा है, उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया और झूठ कह दिया। बिल्कुल ऐसे ही जो लंका के विषय में यहाँ भगवान शिव बता रहे हैं अभी कि उमा तुम ये देख लो कि जिसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई, कितना सोना होगा उस लंका के पास, कितना सोना। और अब दूसरी बात जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ
कि इतना सोना रावण के पास आया कहाँ से, कहाँ से आया। रावण मूल रूप से एक आक्रमणकारी था, लुटेरा था, एक ऐसा लुटेरा था, लूट लूट कर लाकर उसने लंका को भर लिया। लंका ही खुद लूटी हुई थी, लंका उसकी थोड़ी ना थी, लंका उसके भाई कुबेर की थी। अपने ही भाई को धक्के मार के उसकी लंका से बाहर निकाल दिया। बमुश्किल जान बचाकर कुबेर भागा लंका से, लंका रावण की थोड़ी ना थी। और उस पर ऐसा कब्जा जमाया कि लोग भूल ही गए कि लंका तो रावण की है ही नहीं। रावण तो एक आक्रमणकारी था, आया और जिसकी लंका थी उसी को वहां से खदेड़ के बाहर कर दिया। अब सोच लीजिए, अनेक लोग जो रावण के बड़े प्रशंसक हैं, वो रामचरितमानस का 152वां एपिसोड अवश्य देखे, एपिसोड नंबर 152। उसमें भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि रावण कैसा है। कौन है भगवान शिव? जिनका भक्त है रावण, परम भक्त है रावण। वो अपने ही भक्त के बारे में बता रहे हैं कि देख रावण किस तरह का है, कितना पापी है, कितना नीच है, कितना अधम है। अपने ही भक्त की इन लंबी सूची को वे पार्वती को बता रहे हैं। तो जिनके मन में रावण के प्रति भक्ति है ना, वो भगवान शिव की बात एपिसोड नंबर 152 में जाकर सुन लीजिएगा। तो जिसके पास इतना बेहिसाब लूट का पैसा होगा, वो क्यों नहीं चार दीवारी को भी सोने की बनवाएगा, क्योंकि उसके अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना। अब कैसा है, केवल सोने की बात नहीं हुई, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। जो सोने का परकोटा है उसके फिर अंदर झांकते हुए बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मणियां लगी हैं, यानी हीरे, घरों में हीरे लगे हुए हैं। अब बुद्धि चकरा रही है ना, ये सुनकर कि कितने हीरे होंगे लंका के पास कि जो लोगों ने घरों पे लगा लिए। जैसे हम घर के बाहर वो कांच के टुकड़े लगा देते हैं आर्टिफिशियल, और लंका में तो सचमुच के हीरे लगे हैं घरों के बाहर। तो कितना लूट का माल वहां पर भरा हुआ है। उस समय रावण ने लंका में कोई इंडस्ट्रियां थोड़ी ना लगाई हुई थी कि कोई एग्रीकल्चर है या कोई वहां पर तेल के कुएं लगे हुए हैं कि वो तेल बेच रहा है, कुछ भी तो नहीं था। बस जाओ अपनी ताकत से दूसरे देशों को लूटो और लूट के भरते जाओ लंका को, ये था। चौहट हट सुभट भी थी, चारों पुर बहु विधि नाना। चौराहे, बाजार, सुंदर गलियां, सब कुछ वहां पर हैं और सब प्रकार से सजा हुआ है। चारों पुर बहुविधि बना, वो जो नगर है वो हर तरफ से सुंदर बना हुआ है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूतहीन को गने। और क्या है वहाँ पर इतनी चहल पहले, हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल, रथ, उनके समूह के समूह चल रहे हैं, कोई गिन नहीं सकता। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। अनेक अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, सैनिकों के दल, जो सारी लंका में घूम रहे हैं। अति बल सेन बरनत नहीं बने, और सेना इतनी बलवान है कि उसके बल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हर प्रकार से सेना के द्वारा सुरक्षित यह लंका, चारों तरफ अनेक अनेक दल। बग वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही। वहाँ पर बहुत सारे वन हैं, बाग हैं, उपवन हैं, वाटिका हैं, सर माने सरोवर हैं, कुएं हैं, बापी माने बावड़ियाँ हैं, सोहही, बहुत सुहावनी लग रही है। लंका जिसके पास इतना पैसा, रावण के पास सौंदर्य बोध भी बहुत था, यह एक उसका एक गुण था। जो भी संसार का सबसे श्रेष्ठ कारीगर है ना, सबसे श्रेष्ठ, यानी जहां भी संसार का जो भी सबसे श्रेष्ठ है उसको रावण लंका में ले आया। लंका में कुछ भी कमतर नहीं था, जो भी लंका में है
समझ लीजिए वो अपने हुनर का माहिर है, प्रवीण है वो अपनी कला में। जैसे कि अनेक राष्ट्र ऐसे हैं, धनी राष्ट्र, वे क्या करते हैं, हर देश की जो सबसे बड़ी प्रतिभा है उसको अपने यहाँ बुला लेते हैं, टैलेंटेड जने। अब अमेरिका में क्या है, सारे संसार का जो भी सबसे अधिक गुणवान व्यक्ति है उसका प्रयास होता है वह अमेरिका में जाकर बस जाए। बहुत पैसा है अमेरिका के पास सब, और अमेरिका उनका ख्याल भी बहुत रखता है। वो कहता है आओ मेरे देश को उन्नत करो, समृद्ध करो, कहीं किसी देश का आ जाए, लेकिन गुण होने चाहिए उसके अंदर, प्रतिभाशाली होना चाहिए। हर प्रतिभाशाली का सम्मान है। अमेरिका ये नहीं देखता कि तुम्हारी जाति कौन सी है, किस धर्म के हो, कहाँ के हो, बस गुण होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए और चले आओ, ले लेता है। वही उस समय रावण की नीति थी। रावण संसार का कहीं भी, किसी भी नाग हो, किन्नर हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, देवता हो, मनुष्य हो, कहता था प्रतिभा है तुम्हारे पास, मेरी लंका को किस तरह से तुम और अधिक सुंदर बना सकते हो, बस ये बताओ और चले आओ। और रावण बुला लेता था। ऐसे कर करके उसने एक से एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, कलाकार, चिकित्सक सब लंका में भर लिए थे। तो जब सारे संसार की क्रीम ही लंका में आ जाएगी तो लंका तो समृद्धशाली हो ही जाएगी। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहिती। अब क्या है कि वहां पर लंका में सुंदर स्त्रियों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। रावण का जो एक बड़े से बड़ा शौक था वह था खूबसूरत औरतें इकट्ठी करना, सुंदर नारियां। तो यहां पर बता रहे हैं कि नर नाग सुर गंधर्व, चाहे मनुष्यों की हो, नागों की हो, देवताओं की हो, गंधर्वों की हो, सब की सब जो सुंदर कन्याएं हैं वहाँ पर उनका जमवाड़ा था। और कैसी कन्याएं हैं, मुनि मन मोही, मुनियों का भी जो मन मोह ले। मुनियों को स्त्रियों के सौंदर्य से क्या लेना देना। लेकिन भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती को, हनुमान जी उधर से देख रहे हैं सारी लंका को, और इधर भगवान शिव बता रहे हैं कि उमा, रावण ने सभी जातियों की सुंदरतम स्त्रियों को वहां इकट्ठा कर रखा था, और स्त्रियां भी कैसी, जो मुनियों का भी मन मोह ले, अप्सराओं से भी अधिक सुंदर। जब मुनियों का भी मन मोह ले तो बाकियों का तो कहना ही क्या। ऐसी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर रखी थी, और सब अपनी तलवार के बल पर। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। और कहीं कहीं पर क्या है, राक्षस, पर्वतों के आकार जैसे राक्षस, भयंकर बलशाली राक्षस गरज रहे हैं वहां पर। नाना अखाड़िन भिरहि, बड़े बड़े अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में भिड़ रहे हैं वो राक्षस जो पर्वत के आकार जैसे हैं, लड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बहुविधि एक एकन ही तर्ज ही, अनेक अनेक प्रकार से एक दूसरे को तर्जनी दिखा रहे हैं ऐसे करके कि अच्छा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा। और इस तरह से चुनौतियां दे रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। मतलब उनके व्यायाम करने का जो तरीका है, भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, अखाड़े हैं, और पर्वत के समान भयंकर राक्षस। कर जतन भट्ट कोटिनी बिकट तन नगर चहु दिस रच्छहि। अब लंका की सुरक्षा के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लंका की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। कर जतन, बड़े प्रयत्न के साथ, सजग होकर, अवेयरनेस के साथ, भट्ट कोटिन, करोड़ों योद्धा जो हैं, सैनिक, विकट तन, जिनका शरीर बड़ा विकट है, भयानक है, शक्तिशाली है, नगर चहु दिस रच्छहि, नगर की चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं कि एक परिंदा भी पर न मार सके,
ऐसे करोड़ों राक्षस वहाँ पर लंका की रक्षा में सन्नद्ध हैं, और राक्षस भी कैसे, जिनके तन बड़े भयानक हैं, शक्तिशाली हैं। कहूँ महिष मानुष धेनुखर अजखल निशाचर भक्ष हैं। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिएगा इन पंक्तियों को। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था लंका में। बहुत सारे राक्षस इन प्राणियों का मांस खा रहे थे। किसका? महिष भैंसे का, मानुष मनुष्य का, धेनु गाय का, खर माने गधे का, अज माने घोड़े का। गधे, घोड़े, गाय, भैंसें और मनुष्य। लंका के हाटों पर इंसान भी बिकते थे। वहाँ पर एक ऐसा बाजार भी था जहाँ पर नरमांस बिकता था। गाय का मांस बिक रहा है। सबके हाट बने हुए थे कि यहाँ पर आपको भैंसे का मांस मिलेगा, यहाँ गाय का मिलेगा, यहाँ पर इंसानों का मिलेगा। किसी को इंसानों को खाना हो तो वहाँ पर इंसान, जैसे यहाँ पर भेड़ बकरियाँ लटके रहते, वहाँ इंसान लटके रहते थे कि कौन से इंसान का खाना है, वो इंसान मिलेगा खाने के लिए। और वो सब राक्षस खाते थे। अब इससे समझ लीजिए कि कितनी क्रूर जाति थी कि जो मनुष्यों का भी नरमांस भी खा रही है, वहाँ पर बिक रहा है। इंसानों को मारा जा रहा है, गायों को मारा जा रहा है। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं? यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कहे। बस इतना ही वर्णन किया तुलसीदास ने कि लंका के हाटों पर, वहाँ की बाजारों में गायों का, मनुष्यों का, भैंसों का, गधों का, खच्चरों का, इनका मांस बिकता है। इतनी बात कहकर तुलसीदास जी कहते हैं कि बस इतना ही कहना काफ़ी है। ये एक बात ही कहनी काफ़ी है, और कितना कुछ गंदा लंका में हो रहा है उस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, बस यहीं बंद करता हूँ मैं। तुलसीदास जी कहते हैं। ये कैसे है, क्यों कह रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ ये बात? जैसे मान लीजिए भक्तों के घर में किसी बच्चे ने YouTube का चैनल चला दिया कि जिसमें आ रहा हो फूड चैनल, और उसमें दिखाया जा रहा हो कि किस प्रकार से जानवर को मार के उसको पकाया जाए, जानवर को मारकर पकाने की विधि बताई जा रही हो, तो घर के लोग क्या कहते हैं? अरे बंद कर इसे, क्या चला दिया? राम 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 राम, बंद कर इसे, जल्दी बंद कर। एकदम बंद करवा देते हैं ना। और बहुत देर तक तो यही करते रहते, राम 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 राम। क्या हमने ये देख लिया कि मांस किस तरह से जानवर को मार के पकाया जा रहा है? इसी तरह से तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं। एक वाक्य उन्होंने कहा कि लंका में मनुष्यों का और गायों का मांस बिक रहा है और राक्षस खा रहे हैं, निशिचर भक्ष हैं। एकदम तुलसीदास जी कहते नहीं, बस और मैं वर्णन नहीं कर सकता, बस बंद करो इसे। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। बस एक ही बात कह दी मैंने, इतने सी बात, और नहीं कह सकता। और कौन कहेगा फिर? तुलसीदास जी नहीं कह सकते तो तुलसीदास जी बता रहे हैं, और कौन कहेगा? रघुबीर सर तीरथ सरी नहीं त्यागी गति पय ही सही। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो राक्षस इस समय मनुष्यों का और गायों का मांस खा रहे हैं ना, इनको तो तीर्थ यात्रा पर प्रभु राम ही भेजेंगे। और इनको तीर्थ यात्रा पर कौन लेकर जाएगा? प्रभु राम का तीर, रामबाण। रामबाण पर बैठकर ये तीर्थ यात्रा करेंगे और सद्गति को प्राप्त होंगे। देखो राक्षसों को मारने के लिए कितना सुंदर प्रतिमान तुलसीदास जी ने प्रकट किया है। क्रोध में नहीं आए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा यहाँ पर कि देखो ये कितने पापी राक्षस हैं, नीच पतित अधम, गाय का मांस खा रहे हैं, गौ मांस खा रहे हैं, मनुष्यों का मांस खा रहे हैं। पापियों, मरोगे तुम, देख लेना प्रभु राम यहाँ पर आएंगे, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। ठहर जाओ पापियों, अभी आ रहे हैं प्रभु श्री राम, तुम सबको मारेंगे, वो नरक में फेंकेंगे ले जाकर। ऐसा नहीं कहा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बस और मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। इनको तो तीर्थ यात्रा पर
प्रभु श्री राम का बाण ही लेकर जाएगा। ये राम बाण पर बैठकर तीर्थ यात्रा करेंगे और सदगति को प्राप्त होंगे। यानी पापियों और अधम के प्रति भी कितनी सुंदर भावाभिव्यक्ति, कितनी सुंदर, कि इनको अब प्रभु श्री राम रिसाइकल करेंगे, दोबारा से बनाएंगे इनको। और कैसे बनेंगे? उनका जो रिसाइकल प्लांट है प्रभु श्री राम का, वो है राम बाण। राम के बाण से मरकर जो रिसाइकल होगा, पुनर्चक्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाकर फिर जब वो नया शरीर धारण करेगा तो फिर नया बनकर निकलेगा। फिर वो राक्षस नहीं बनकर निकलेगा, भक्त बनकर निकलेगा। तुलसीदास जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि ये पापी राम के बाण से जब मरेंगे तब नए होकर निकलेंगे। अब इसका गहरा सूत्र समझ लीजिए, गहरा सूत्र, कि कोई कितना भी पापी हो, कितना भी पापी, यदि वह राम जी से कहे कि हे राम मुझे बाण मार दो अपना, और राम का बाण उसे लग जाए, राम नाम का बाण लग जाए, ये जो राम का नाम है ना, ये नाम ही राम का बाण है। जिस राक्षस के भी जीवन में, पापी के जीवन में भी राम आ गए। स्वयं जिसने इस राम नाम के बाण को मार लिया अपने आप को, कहा प्रभु से कि प्रभु मुझे अपना बाण मार दीजिए, और प्रभु ने मार दिया, तो बस फिर तो पार ही पार, फिर तो पार ही पार। इसलिए इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने कितनी सुंदरता के साथ इस बात को प्रतिपादित किया है कि इस घोरतम पाप करने के बाद भी यदि मनुष्य राम नाम में डूबने लगे, राम बाण उसे लग जाए, तो उसको सद्गति प्राप्त हो जाए। जैसे राम बाण लगा था मारीच को, राक्षस था, ऐसा ही राक्षस था जैसे ये राक्षस है, इनसे भी भयंकर राक्षस। मारीच स्वयं कहता है कि मैं ऋषि मुनियों को खाता था। यहाँ तो ये नरमांस की बात कर रहे हैं कि पकड़ कर ले आए किसी भी आदिवासी मनुष्य को, उसको बेच दिया। लेकिन मारीच कहता है कि मैं ऋषि मुनियों को, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत स्वादिष्ट लगते थे, मैं उनको मार मार के खा जाता था। कितना पापी रहा होगा मारीच, जिसने स्वयं 3 बार प्रभु श्री राम पर आक्रमण किया, घेर कर उन्हें मारना चाहा। और उस मारीच को जब राम बाण लगा, राम जी का बाण उसे ऐसी तीर्थ यात्रा पर ले गया कि वो पार ही उतर गया, घायल ही किया था। राम बाण से कोई घायल ही हो जाए, राम का नाम ही जिसको घायल कर दे, तो उसका बेड़ा पार। ये इतनी गहरी पंक्तियां हैं, इतनी गहरी पंक्तियां। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पय ही सही, कि रघुबीर के बाण से ये राक्षस तीर्थ यात्रा करेंगे। अब आने वाले समय में ये राम जी का बाण इनको तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा, और उस तीर्थ यात्रा का फल यह मिलेगा कि इनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राम नाम की महिमा को तुलसीदास जी ने इतने सूक्ष्म रूप से कहीं कहीं प्रतिपादित किया है कि यदि उसके सौंदर्य की व्याख्या ना होना तो यूं ही रूखे सूखे निकल जाएंगे, रूखे सूखे। पता ही नहीं लगेगा कि निकट राम नाम की ऐसी गंगा बह रही थी कि जरा डुबकी मारकर ही चलते, राम राम करके ही चलते इस गंगा में। तो अब ऐसी गंगा छिपी नहीं रहेगी। ऐसी गंगा में स्नान कराते कराते हनुमान जी की कृपा से हम आपको आगे लेते चलेंगे। और सभी स्नान कीजिएगा। अभी देखो यहाँ स्नान किया, बहुत सारे घाट आएंगे ऐसे सौंदर्य के, उन घाटों से होते हुए हम यात्रा करेंगे, तभी तो ये सुंदर कांड है। ऐसे ऐसे सुंदर परिदृश्य हैं यहाँ पर, ऐसी ऐसी सुंदर गहरी गूढ़ बातें हैं जो जीवन को
जीवन को मोती समान कर देगी, जीवन में अमृत घोल देंगी। तो इसी अमृतमय यात्रा, सुंदरकांड की यात्रा अब हनुमान जी के पीछे पीछे हम करेंगे, पीछे लगे रहेंगे हनुमान जी के, और हनुमान जी के सारे कौतुक, सारे कर्तव्य, उनकी सारी लीलाएं आनंदित होकर देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।